दिसंबर माह में अलग अलग गांवों में लगाए जाएंगे जागरूक शिविर। कानूनी रूप से सशक्त समाज बनाने की अहम पहल। ग्रामीण आबादी को किया जाएगा कानून के प्रति जागरूक। जिला प्राधिकरण विधिक सेवा के माध्यम से 2 से 31 दिसंबर तक 22 गाँव में कानून के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें आज एक वैन भी रवाना की गई जो 22 गाँव में जाकर कानून के प्रति लोगों को जागरूक करेगी। सर, आज एक अवेयरनेस के लिए वैन आपने हरी झंडी दिखा के रवाना की है। सर, क्या मकसद है, क्या कुछ कहेंगे? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से एक वैन सेवा भेजी जा रही है। उसके माध्यम से 31 गाँवों में हमारे न्यायालय के विधिक सेवा से जुड़े हुए अधिवक्तागण जाएंगे और वहाँ पे गाँव वासियों के बीच में उनको का ज्ञान बताएंगे, कानून के बारे में उनको जागरूक करेंगे, उनके अधिकारों के बारे में सजग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथ साथ उन्हें अपने विवादों को न्यायालय के माध्यम से साथ साथ अपने समाधान करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से प्रेरित करेंगे, जिससे उनका कानूनी खर्चा जो आता है वो भी बचे और साथ साथ उनको सुगम और सुलभ न्याय मिल सके। अच्छा, कुछ केसों का जैसे कोई छोटा केस है तो उसका निपटान भी वहीं पे हो सकता है कुछ? ये तो अभी इसका प्रारूप में सम्मिलित नहीं है, लेकिन जहाँ तक संभव है कि इसको भी जो है अलग से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय गंगा जी विस्तार से आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव है इस न्यायालय के माध्यम से जो वैन चलाई जा रही है उससे जो है जागरूक करने का एक अभियान प्रमुख रूप से चलाया जा रहा है। उसके लिए मैं एक मंगल कामना करता हूँ और अपने सारे विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े हुए अधिवक्तागणों को शुभकामना देता हूँ कि वो इस मिशन को सफल बनाएं। सर, ये योजना चल रही है आपकी, कौन कौन से गांव हैं और कितने दिन चलेगी? इन गाँवों की जो है लिस्ट जो है आपको अभी जो है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट आपको बता सकते हैं, उनके बाद से आपकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। सर, आज अवेयरनेस के लिए एक वैन रवाना की गई है। सर, उसका मकसद क्या है? सर, आपने जैसे इस बारे में सुना भी होगा, न्याय आपके द्वार जी। इस मोबाइल वैन का पर्पज़ बेसिक यही है। इस मोबाइल वैन में हमारे पीएलवीज, जिन्हें हम अधिकार मित्र भी कहते हैं, और हमारे पैनल एडवोकेट्स 22 डिफरेंट विलेजेस में दिसंबर के महीने में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और डिफरेंट गाँव में वहाँ जाके उनके पंचायत भवन में या किसी और प्लेस पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा इकट्ठी होती है वहाँ जाके वो डिफरेंट जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की, जो नालसा की, जो हालसा की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गरीब आदमियों के लिए, किसानों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है, उनके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे। हमने इसमें एक शेड्यूल भी बनाया जिस शेड्यूल के तहत 3 घंटे कम से कम हमारा जो पीएलवीज हैं, हमारे जो पैनल एडवोकेट्स हैं, वो एक गांव में कैंप लगाएंगे। तो क्या पहले गांव वालों को पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि कैसे? इसमें सर हमने डीडीपीओ साहब को, बीडीपीओ साहब को तो हम इन्फॉर्म करेंगे ही, साथ में हमने जो शेड्यूल बनाया है उसमें हमारे जो पीएलवीज हैं, जो हमारे पैनल एडवोकेट्स हैं, उनको हमने सरपंचेस के नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं ताकि वो उनके कांटेक्ट में रहें। और उसके अलावा भी जिस भी जगह मोबाइल वैन जाएगी हम पहले उस गांव में इन्फॉर्म करके रखेंगे। और पर्पज़ यही है कि चौपाल वगैरह में हमने इसलिए कैंप को एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि वहाँ लोगों का जमावड़ा ज़्यादा रहता है। सिर्फ 22 गांव बता रहे थे, कौन कौन से गांव हैं? सर, मैं सारे गाँव को तो नहीं रिपीट कर सकता, बट जैसे एक विलेज टोडा गाँव है आज रायपुर रानी तहसील में 2/12 को। कल सर ये विलेज दूधगढ़ गांव है मोरनी में। 4/12 को सर ये मडवाला गांव है पिंजौर में। और मैंने कोशिश सर हमने ये की है डीएलएसए पंचकुला ने, जो दूर दराज के गांव हैं उनको पहले उन गाँवों को हम ज़्यादा कवर करें। तो कितने दिन कैंपेन चलेगी सर ये? सर ये पूरा दिसंबर का महीना चलेगी, 22 गाँव हम कवर करेंगे सर जी। तो मतलब एक गांव में एक दिन रहेगा सर? एक गांव में एक दिन रहेगा सर। और एटलीस्ट एक जगह पे कोशिश ये रहेगी कि 3 घंटे का कैंप हम लगाएं ताकि जो जनरल पब्लिक वहाँ आती है उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकें।
साथ में हम लोगों को जो 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत होने जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे कि आप वहाँ जाके नेशनल लोक अदालत में अपने फैसलों को जल्दी से करवा सकते हैं और बिना खर्चे के करवा सकते हैं। तो इसमें किस तरह के जो केस होंगे, किस तरह के बारे में मोटिवेट किया सर जाएगा? मेनली तो जो सिविल के मुकदमे होते हैं नेशनल लोक अदालत में वो डिसाइड किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो क्रिमिनल के कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं जिनमें समझौता हो सकता है कानून के हिसाब से, वो केसेस लिए जा सकते हैं। रही बात मोबाइल वैन की, मोबाइल वैन में हम सिर्फ लोगों को 14 दिसंबर की जो नेशनल लोक अदालत है उसके बारे में ही नहीं बताएंगे। हम उनको लोगों को लीगल अवेयरनेस देंगे, उनको ये भी बताएंगे कि आपको फ्री में लीगल एड मिल सकती है। हम जो डिफरेंट स्कीम्स हैं नालसा की उनके बारे में भी उनको अवेयर करेंगे। तो इसका नहीं अफोर्ड कर पाते तो कुछ ऐसी स्कीम भी चलाई जाएगी? जितनी भी स्कीम है सर, जैसे विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, जिसमें ना केवल हम सिर्फ अक्यूज और उसके अधिकारों पर ध्यान देते हैं, हम ये भी देखते हैं कि जो विक्टिम है किसी क्राइम का, उसको अगर कोई मॉनेटरी जो फैसिलिटी है, मॉनेटरी जो कॉम्पनसेशन है जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से मिल सकती है, लोगों को उसके बारे में भी अवेयर करेंगे। काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता कि अगर कोई अपराध होता है तो जो विक्टिम है जिसके साथ अपराध हुआ है उसको सरकार की तरफ से मॉनेटरी जो कंपनसेशन है वो भी प्रोवाइड की जाती है। हम लोगों को ये बात भी बताएंगे। ठीक है।